बैम, शाहिद कपूर इज़ कुकिंग। भाई साहब, ओ रोमियो का मैंने अभी ट्रेलर देखा और भाई इस पे बहुत सारी बातें करनी हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के इस ब्रेकडाउन को शुरू करते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गफ्फर शो टॉक्स। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक और आज मैंने देखी है ओ रोमियो का ट्रेलर। और इससे पहले एक इनटू द वर्ल्ड ऑफ ओ रोमियो करके एक वीडियो आई थी, इसका मैंने ब्रेकडाउन डाल रखा है। मैं इसको वीडियो के एंड में पिन कर दूंगा। इसमें मैंने ये पूरा मूवी किस रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है उसको मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से, तो वो आप देख लीजिएगा। तो भाई साहब, इस ट्रेलर पे अब बात करें तो भाई बहुत कुछ है बोलने के लिए। पहली बात तो ये ट्रेलर पूरी तरीके से एक्शन ड्रिवन साइड दिखाता है इस पूरे वर्ल्ड का। हमने लास्ट टीजर में इसका थोड़ा ग्लिम्स देखा था, लेकिन इसमें तो भाई साहब इन्होंने पूरी तबाही मचा दी। भाई साहब, शाहिद कपूर का कैरेक्टर नॉन स्टॉप भाई साहब अपने गन्स या फिर चाकू कोई भी हथियार नहीं छोड़ रहा है अपने दुश्मनों को एलिमिनेट करने के लिए। और भाई साहब इनकी एक्टिंग तो इसमें ज़बरदस्त लग रही है। पूरा वर्ल्ड बिल्डिंग इसका देखा जाए तो एक गैंगस्टर सेटअप में बना हुआ है जो अपने 1980s के टाइम पे था, और मैंने बता ही रखा है ये ट्रू इवेंट पे बेस्ड है। तो ऑब्वियसली इसमें बहुत कुछ रियल लाइफ से लिया जाएगा और रियल लाइफ के इंसिडेंट दिखाए जाएंगे। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है तृप्ति डिमरी के कैरेक्टर के लाइन से कि इश्क बर्बादी है हम दोनों के लिए, ऐसा कुछ। उसके बाद हम देखते हैं अविनाश तिवारी को अपने ग्लैडिएटर लुक में, जो कि भाई साहब एक ऐसी चीज़ बोलता है जो मैं इस वीडियो में मेंशन नहीं कर सकता, लेकिन आप समझ लीजिए वो बेसिकली यही बोल रहा होता है कि भाई साहब तू रोमियो नहीं है। और खैर सही बात है, ये रोमियो तो नहीं है, ये कुछ और ही हो चुका है इस मूवी में, जिसमें मैं आगे बात करूँगा आप सबसे। और भाई साहब डायलॉग्स तो इसमें तगड़े दिए ही हुए हैं। उसके साथ साथ हम फिर देखते हैं तृप्ति डिमरी की कैरेक्टर को, जो कि आई हुई है शाहिद कपूर के पास एक बाउंटी मिशन को लेके किसी को मारने के लिए। मैंने पिछले रिव्यू में तो बता ही दिया था स्टोरी, लेकिन इस रिव्यू में थोड़ा सा डेप्थ में मैं बता देता हूँ सीन, क्योंकि ऐसा है तो उसके साथ थोड़ा कोइंसाइड कर देगा। तो अगर स्पॉइलर नहीं चाहिए आपको तो इस टाइम स्टैम्प पे स्किप कर देना वीडियो। तो बेसिकली तृप्ति डिमरी यहाँ पे सपना दीदी का कैरेक्टर प्ले कर रही है, क्योंकि एक रियल लाइफ की कैरेक्टर थी जिसके हस्बैंड को एक राइवल गैंग के लोगों ने मार दिया था, बहुत फेमस गैंग के लोगों ने। और उसने और शाहिद कपूर के जो कैरेक्टर था हुसैन उस्तुरा, उन्होंने मिलके उस जो गैंग मेंबर्स थे उनकी फील्डिंग सेट की थी, और यहाँ पे वही चीज़ दिखाई जा रही है। और इसी बीच में लगता है कि इनकी लव स्टोरी भी स्टार्ट हो जाएगी इस मिशन के दौरान। और भाई साहब यहाँ पे तृप्ति डिमरी पूछती है कि यहाँ पे फील्डिंग सेट करने का आप कितना चार्ज करते हो किसी को भी, तो वहाँ पे शाहिद कपूर बोलते हैं कि भाई सोना होगा तुम्हें साथ में। भाई मैं बता रहा हूँ ये आदमी भाई कोई रोमियो शोमियो नहीं है भाई साहब। आगे भी ट्रेलर में उसको कपड़े उतारने के लिए बोलता है। भाई इस आदमी को है भाई बहुत बड़ी भूख, वो भी पैसों के नहीं, पावर के नहीं, किसी और चीज़ की, समझ जाओ। और भाई साहब लिटरली भाई पूरे टीजर में ऐसे ही इसके पीछे पड़ा रहता है, और पूरा मूवी ओ रोमियो लिखा है तो भाई ऑब्वियसली उसके पीछे तो भाई पड़ेगा ही। और बाकी टीजर में बाकी कैरेक्टर्स की बात करें जाए तो इसमें नाना पाटेकर का कैरेक्टर एक कॉप का रोल प्ले कर रहा है, जो कि भाई साहब जैसे हमने संजय दत्त का कैरेक्टर भी धुरंधर में देखा था उसी टाइप का कैरेक्टर दिख रहा है, जो कि भाई अपना काम तो बहुत ही स्ट्रिक्टनेस से करेगा, लेकिन उसमें भाई साहब उसका एक फन साइड भी होगा, जो कि हम देख सकते हैं शाहिद कपूर के साथ इसके इंटरेक्शन में, जो कि भाई साहब अपनी बंदूक को भाई साहब उसकी बंदूक से छोड़ो। फिर इसके बाद हम बाकी कैरेक्टर्स को देखते हैं इस पूरे ट्रेलर में, और देखते हैं कि भाई साहब की तृप्ति डिमरी और इसके बीच में कैसे चीज़ें ख़राब हो जाती है। और मुझे लग रहा है कि एंड में तृप्ति डिमरी का जो कैरेक्टर होगा, हो सकता है कि भाई साहब वो इसकी फील्डिंग सेट कर दे, कि हम ट्रेलर के एंड में भी देख सकते हैं उसको गन पकड़े हुए, वहाँ पे कोई और लड़की भी है। और लड़की से याद है कि भाई इसमें भाई फीमेल कास्ट की कमी ही नहीं है। हम देख सकते हैं दिशा पटानी के कैरेक्टर को भी, लेकिन भाई साहब दिशा पटानी का जो कैरेक्टर है इसको हमेशा जितने भी ट्रेलर टीजर में दिखाया गया वो एक बार में दिखाया गया है। कहीं हम लोग का भाई ये फुद्दू तो नहीं बना रहे भाई लिटरली कि भाई साहब इसको इंट्रोड्यूस कर दिया ऐसे, बट लेकिन वो वैसे गाने तक में, मतलब उसकी स्टोरी लाइन हो लेकिन बस गाने के इर्द गिर्द ही हो, क्या पता। और फिर तमन्ना भाटिया के कैरेक्टर का अभी भी कुछ नहीं पता कि वो क्या प्ले कर रही है और उनका कैरेक्टर कितना सिग्निफिकेंट होगा। फीमेल लीड्स की अगर हम बात नहीं करें तो फिर हम लोग फिर देख सकते हैं अविनाश तिवारी को अपने ग्लैडिएटर लुक में, जो अपने पहले भी देखा था। और इसी ग्लैडिएटर वाले सीन में मुझे लग रहा है तृप्ति डिमरी भी होने वाली है, क्योंकि हमने टीजर के एंड वाले शॉट में तृप्ति डिमरी को यहीं पे देखा है। तो हो सकता है यहाँ पे शाहिद कपूर इस ग्लैडिएटर से लड़ रहा हो और तृप्ति डिमरी के लिए लड़ रहा हो, और पता नहीं, हो सकता है ये जो ग्लैडिएटर वाला आदमी है ये दुश्मन गैंग का हो, और मतलब हो सकता है ये भी तृप्ति डिमरी के पीछे हो। अभी ट्रेलर से कुछ पता नहीं लग रहा, जिस तरीके से वो टोंट मारता है ऐसा तो लग ही रहा है, हो सकता है कि ये उसका ही आदमी हो। तो खैर, और उसके बाद नाना पाटेकर तो है ही अपने। और फिर हम ट्रेलर के थ्रू पता लगता है कि विक्रांत मैसी इस मूवी में एक गेस्ट अपीयरेंस वाले रोल में होगी, लेकिन मेरे ख्याल से उनका रोल सिग्निफिकेंट बहुत होगा, देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। ओवरऑल ये टीज़र मतलब बहुत ही धमाकेदार था। मैं इसके बारे में बोलते बोलते शायद अभी रुकूँ नहीं, तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं इस मूवी का ज़रूर वेट करूँगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है और रियल लाइफ पे है,
तो आई होप कि इसको लाइक जैसे धुरंधर रियल लाइफ पे बनी थी कहीं ना कहीं, तो उस फॉर्मेट में इसको बनाया जाए और ना कि किसी फिक्टिशियस तरीके से इसको स्पाई मूवीज़ की तरह से अभी आ रही है, आपको पता ही है फेमस फ्रेंचाइज स्पाइस की, तो उस तरीके से ना बनाया जाए, थोड़ा ग्राउंडेड रखे। लेकिन हाँ, स्टोरी में दम हो, लेकिन हाँ डायरेक्टर पे तो पूरा भरोसा है हमें, क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत बैंगर मूवीज़ दी हैं। और मूवी आ रही है 13 फरवरी को, तो इस बार वैलेंटाइंस पे थोड़ा रोमियो और एक्शन ज़रूर होना। और भाई साहब, वो सबसे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी ही सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारी नए मार्वल डीसी की खबर मैं आपके सामने अभी लाने वाला हूँ। और खैर, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए एक्शन मोड ऑलवेज ऑन।